आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाली घटना पर नजर डालने जा रहे हैं। एक बूढ़ी महिला और एक युवा लड़के के बीच का ऐसा मामला जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। आज हम बात करने वाले हैं प्रेमावती और मोनू केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से। वहां एक छोटा सा गांव है, मसावली। यहीं पर रहती थी प्रेमावती नाम की एक 60 वर्षीय महिला। इतनी उम्र होने के बावजूद प्रेमावती अब भी बेहद खूबसूरत थीं। उन्होंने अपने खान पान और रहन सहन का इतना ध्यान रखा था कि वह किसी को अपनी उम्र की बिल्कुल नहीं लगती थीं। प्रेमावती का परिवार था, मगर वह अकेले रहती थीं। उनके बेटे बहू लुधियाना में रहते थे। प्रेमावती अपनी बहू को बर्दाश्त नहीं कर पाती थीं। कहती थीं कि वह काली है और उन्हें पसंद नहीं। असल में प्रेमावती को खुद पर बहुत गुरूर था। इतनी उम्र में भी वह हर दिन नई जैसी साड़ी पहनती, सजती संवरती। गांव के मर्द उन्हें ताकते थे, मगर प्रेमावती किसी से बात नहीं करती थीं, बदनामी का डर। मगर दोस्तों, यही प्रेमावती जिनसे बात नहीं करती थी, वही अपने घर आने वाली जवान औरतों से पूछती थीं, तुम्हारे पति तुम्हें कैसे रखते हैं, रात में क्या करते हो। वह उनकी पर्सनल बातें सुनकर अपनी दबी हुई इच्छाओं को हवा देती थीं। प्रेमावती के पास एक बहुत बड़ा घर था। ऊपर के हिस्से में वह पढ़ने वाले लड़कों को कमरा किराए पर देती थीं। यहीं पर एक लड़का रहता था, मोनू। वह हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अकेला रहता था, दूर से आया हुआ। मोनू को टीवी देखने का बहुत शौक था, खासकर क्रिकेट और फिल्में। प्रेमावती के घर में एक बहुत बड़ा टीवी था। गांव की औरतें रोज उनके घर इकट्ठा होती थीं, महाभारत, रामायण, चित्रहार देखने। मोनू भी अक्सर टीवी देखने आ जाता था। प्रेमावती को कोई ऐतराज नहीं था। उल्टा उन्हें अच्छा लगता था कि कोई तो है बात करने वाला। अब घटना शुरू होती है एक शनिवार की रात से। शनिवार था। टीवी पर एक मजेदार फिल्म आने वाली थी। मोनू हमेशा की तरह प्रेमावती के कमरे में आ चुका था। दोनों पास पास बैठकर फिल्म देख रहे थे। फिल्म शुरू हुए करीब 1 घंटा बीता था कि अचानक डिश का कनेक्शन चला गया। टीवी पर सिर्फ लाइनें आने लगीं, झिझलाने लगा। प्रेमावती ने कहा, लगता है आज फिल्म पूरी नहीं देख पाएंगे। मोनू बोला, नहीं नहीं, मैं बिना फिल्म देखे जाऊंगा नहीं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। दोनों इंतजार करते रहे। 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, कनेक्शन नहीं आया। तभी प्रेमावती ने अपने शरीर को टेढ़ा करते हुए कहा, मोनू, बैठे बैठे मेरी कमर और पैरों में बहुत दर्द हो गया। तू जरा मेरा बदन दबा देगा, तब तक शायद कनेक्शन आ जाए। मोनू ने हां कर दी। प्रेमावती पलंग पर लेट गईं। मोनू ने उनके हाथ पैर दबाने शुरू कर दिए। मगर दोस्तों, यहां से कहानी पलट जाती है। दबाने के बीच में ही मोनू का हाथ ऐसी जगह चला गया जहां नहीं जाना चाहिए था। प्रेमावती चौंक गईं। अरे मोनू, तू क्या कर रहा है? बदन दबा रहा है या कुछ और? तभी मोनू ने मुंह खोला, आपके मन की बात मैं समझ गया हूं। आप रोज यही चाहती थीं। प्रेमावती ने कोई जोरदार विरोध नहीं किया, बस इतना कहा, सहन नहीं होता। मगर उस रात दोनों ने वह सब किया जो किसी बूढ़ी महिला और छोटे लड़के के बीच नहीं होना चाहिए था। सुबह हुई तो प्रेमावती ने कहा, मैं तुझे बच्चा समझती थी, तूने तो मेरी हालत पतली कर दी। मोनू चला गया। मगर अगला शनिवार आया और मोनू फिर आ गया, बिना बुलाए। सीधे कमरे में घुसा। फिर वही हरकतें। इस बार प्रेमावती ने कुछ नहीं कहा। हां, बस एक बार बोली, तू बच्चा नहीं है, तू खिलाड़ी है, मुझसे सहन नहीं होता। मोनू बोला, आप भी तो यही चाहती थीं। प्रेमावती ने कबूल किया, हां, मैं चाहती थी। मैं बहुत पहले विधवा हो गई थी। अकेले रहते रहते दिमाग खराब हो गया। मगर तू जैसे करता है वैसे सहन नहीं होता। अब मेरे घर मत आया कर, बदनामी हो जाएगी। 2 महीने तक सब शांत रहा। प्रेमावती मोनू को आते जाते देखती, दिल में हलचल होती, मगर खुद को रोकती। फिर एक दिन वह खुद टूट गईं। एक शनिवार को प्रेमावती ने खुद मोनू को बुलाया। कहा, देख, मुझे अब आदत लग गई है। तुझे देखती हूं तो इच्छा बढ़ जाती है, मगर एक शर्त, किसी को पता न चले। मोनू ने वादा किया, किसी को नहीं बताऊंगा। दोनों कमरे के अंदर गए। यही वह समय था जब गांव की एक महिला प्रेमावती के घर फिल्म देखने आ पहुंची। कमरे का दरवाजा अध खुला था। उसने झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 60 साल की प्रेमावती और उसी के ऊपर कमरे में रहने वाला लड़का मोनू, दोनों उलझे हुए थे।
महिला ने दबे पांव वापस लौटकर पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया। प्रेमावती लड़के के साथ गलत काम कर रही है। अब गांव के लोग एक हो गए। बोले, इतनी खूबसूरत है, उतनी ही चरित्रहीन है। इस महिला को यहां रहने का कोई हक नहीं। प्रेमावती के लुधियाना वाले बेटे बहू को फोन लगा। बहू को तो मौका मिल ही गया था जिसका इंतजार था। वह बोली, अब तो सास को घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। बेटे ने मां को समझाने की कोशिश की। मां, यह बहुत गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रेमावती मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, मैंने क्या गलत किया? मैं अकेली थी, मेरी भी जरूरतें थीं, मगर गांव वालों और अपनों के सामने उनकी एक न चली। प्रेमावती को गांव से निकाल दिया गया। आखिर में वह एक वृद्धा आश्रम में पहुंची। वहीं अब रहती है, अकेली, बूढ़ी, बिना किसी के। और मोनू? जैसे ही बात फैली, वह कमरा छोड़कर भाग गया। अपने गांव, अपने मां बाप के पास। न कोई एफआईआर, न पुलिस, न कोई सजा। सिर्फ एक बूढ़ी महिला उम्र भर के लिए बदनाम हो गई। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना नहीं है। मकसद है आपको सतर्क करना। एक तरफ अकेलेपन ने एक 60 साल की महिला को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ एक युवा लड़के ने अपनी उम्र से तिगुनी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसे कोई सजा नहीं मिली। सिर्फ महिला को गांव से निकाल दिया गया। आपके क्या विचार हैं? क्या यहां प्रेमावती अकेली गलत थी, या वह भी एक शिकार थी अपने अकेलेपन की, अपनी दबी हुई इच्छाओं की, और एक ऐसे लड़के की जिसने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हां, आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं यह भी लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।